आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल स्टोरी के माध्यम से जानेंगे कि कुकुल्ड फैंटेसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कैसे तनाव लाता है और उस तनाव का दुष्परिणाम क्या होता है। साथ में हस्बैंड का जो मेंटल हेल्थ होता है, मानसिक संघर्ष होता है, उस पे क्या असर पड़ता है। इन सभी निगेटिव प्रभाव पे बातें करेंगे जो कुकुल्ड फैंटेसी की वजह से होता है। देखिए, कुकुल्ड फैंटेसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा टैबू, बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट्स रखने वाली फैंटेसी है और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि वर्तमान समय में इंडिया में यह फैंटेसी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके पीछे का कई कारण हैं जो अपने पुराने वीडियो में आपसे बताते आया हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इंडिया में यह फैंटेसी बढ़ रही है। तो जब किसी हस्बैंड के अंदर यह फैंटेसी आता है और कोई व्यक्ति इस पे उसे एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं दे पाता है, एक सही समाधान नहीं दे पाता है, तो हस्बैंड कुछ आड़े टेढ़े कदम उठाता है, कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे उसकी फैमिली लाइफ तबाह हो जाती है, उसका मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी हो जाती है, वह व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर घुटता रहता है। इसीलिए व्यक्ति को कुकुल्ड फैंटेसी के रिगार्डिंग एक एजुकेशन की आवश्यकता है, एक सही इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है कि आप अपनी कल्पना में कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के जो सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, जो कल्पना अपने मन और मस्तिष्क में घुमाते रहते हैं, उस कल्पना का क्या दुष्प्रभाव होता है, ये बड़े ही अच्छे से आपको समझना होगा। और जब कोई व्यक्ति इस पे बात नहीं करेगा, यह फैंटेसी पोर्न के इम्पैक्ट से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग फेस को हाइड कर करके ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से यह फैंटेसी काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड के अंदर ट्रिगर कर रहा है। तो जब ट्रिगर कर रहा है, कोई इस पे एजुकेट नहीं कर रहा है, कोई इस पे समझा नहीं रहा है, कोई इस पे मनोवैज्ञानिक तरीके से बातें नहीं करेगा, तो एट द एंड में हस्बैंड कुछ न कुछ वैसी गलतियां कर बैठेंगे जिससे उसके जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में तबाही आना स्वाभाविक है। तो आज के इस रियल स्टोरी में शॉर्ट में ही यह स्टोरी बताने का प्रयास करूंगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के। देखिए, आज से लगभग 1.5 साल पहले एक हस्बैंड ने मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातें की। उनकी एज लगभग 35 के आसपास रही होगी और उनकी वाइफ की एज भी लगभग 35 के आसपास ही थी और हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे। हस्बैंड का कहना है कि सर, किसी भी तरीके से मेरे दिमाग से यह फैंटेसी निकाल दीजिए। मैं चाहता हूं कि मेरे मन और मस्तिष्क से यह कुकुल्ड फैंटेसी कोई निकाल दे, किसी तरह से बाहर कर दे इस फैंटेसी को, ताकि मेरी लाइफ में सुकून आ सके। मैं परेशान हो चुका हूँ, वाइफ मुझे बहुत जलील करती है और मेरी लाइफ की एकदम ऐसी की तैसी लग रखी है। तो मैं पर्सनल अपॉइंटमेंट के दौरान उनसे बातें करता हूँ, लगभग 20 से 25 मिनट तक सारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर कब, क्यों, कैसे कुकुल्ड फैंटेसी ट्रिगर हुआ। और जब कुकुल्ड फैंटेसी ट्रिगर हुआ तो इसे कोई समझाने वाला नहीं, इस पे कोई एजुकेशन देने वाला नहीं, तो अपने आप अपने मन मर्जी से जैसे के तैसे वाइफ के साथ इस पे बातें करना शुरू किया। तो वाइफ ऑब्वियस सी बात है इस पे प्रतिक्रिया देना शुरू की, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में टकरार शुरू हो गया। हस्बैंड अपनी वाइफ को कहते कि इस बारे में तुम मेरे से बातें करो, रोल प्ले करो। साथ में हस्बैंड ये भी कहते कि तुम किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, किसी अदर मेल को अपना बॉयफ्रेंड बनाओ। और ये हस्बैंड अचानक नहीं कहने लगे, धीरे धीरे हस्बैंड अपनी वाइफ से बातें करते, ऐसी फोटोज़ दिखाते, ऐसी वीडियोज़ दिखाते, तो हस्बैंड को लगने लगा कि शायद मेरी वाइफ को अच्छा लगता है। लेकिन वाइफ हस्बैंड के दबाव में आकर के निजी रोमांस के क्षण में ऐसी फोटो और वीडियोज देख लिया करती थी, लेकिन वाइफ को ये चीज़ें पसंद नहीं आता था। तो हस्बैंड को लगता था कि वाइफ को पसंद आता है तभी तो देखती है, और हस्बैंड उत्तेजना में आकर के वाइफ से रोल प्ले करते, लेकिन वाइफ अंदर ही अंदर घुटती रहती। वाइफ को अच्छा नहीं लगता, वाइफ का जमीर अलाउ नहीं करता कि मेरा हस्बैंड भला मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है, मेरा हस्बैंड ऐसी बातें क्यों कहना चाह रहा है, मेरे से करवाना चाह रहा है।
और वाइफ लंबे समय तक यह बातें सुनती सुनती एकदम पक गई और हस्बैंड का विरोध करना शुरू कर दी कि सटअप, आज से आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो हस्बैंड का एक ईगो होता है, हर हस्बैंड एक ईगो में होता है, एक मेल ईगो के प्रभाव में होता है कि तू मेरी वाइफ है, तू भला मेरे खिलाफ कैसे जा सकती है, मैं यदि कह पा रहा हूं कोई चीज तो वह तुझे करना ही होगा। इस ईगो के प्रभाव में आकर के ये हस्बैंड अपनी वाइफ पे दबाव बनाने लगे। तो जब दबाव बनाने लगे तो हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुआ, और जब मारपीट हुआ तो इस तरह की कॉन्फिडेंशियल बातें कोई किसी से शेयर नहीं कर पाता कि क्यों मारा तेरे हस्बैंड ने, ऐसा क्या हुआ। हस्बैंड दूसरा बहाना लेकर के अपनी वाइफ के साथ मारपीट कर लेते, वाइफ भी दूसरा बहाना लेकर के हस्बैंड के साथ उलझ जाती, लेकिन मेन रीजन कुकुल्ड फैंटेसी ही दोनों के बीच में होता झगड़ा करवाने का कारण। तो इसी तरीके से लगभग 6-7 महीने चलते रहे। एक दिन वाइफ काफ़ी गुस्से में आकर के अपने बड़े भाई से, जो कि फादर फिगर की तरह था, सब शेयर करती है कि हमारे और हस्बैंड के बीच में पिछले कुछ महीनों से ऐसा क्यों चल रहा है। तो उसका बड़ा भाई जो है ये सारी बातें सुन करके अवाक रह जाता है कि मेरी सिस्टर के लाइफ में क्या हो रखा है, मेरी सिस्टर के साथ ये क्या दुर्भाग्य हो रखा है। तो इसका बड़ा भाई काफ़ी ही पेशेंस के साथ अपनी सिस्टर के हस्बैंड से बातें करता है, बहुत कूल एंड काम होकर के, और उसे समझाने का प्रयास करता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आपके अंदर आखिर चलता क्या है। मेरी सिस्टर कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं है, मैं अपनी सिस्टर को आपको वाइफ के रूप में दिया हूँ, ना कि प्रोस्टिट्यूट के रूप में। यदि आपने आज के बाद से ऐसी कोई हरकतें की तो मैं आप पे कानूनी एक्शन लूँगा और आपकी लाइफ बर्बाद करके छोड़ दूंगा। हालांकि बच्चे हैं, उस बच्चे का ख्याल मैं रख लूँगा। क्योंकि वातावरण ऐसा हो गया था, लगभग 6 महीने से हर 2-3 दिन बाद मारपीट होना, तो बड़ा भाई ये सब सुनते रहता था तो उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सिस्टर ने खुल के बता दी कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, A to Z सारी बातें। तो बड़ा भाई अपनी गार्जियनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए अपनी सिस्टर के हस्बैंड को समझाया, एक प्रकार का धमकी भी दिया। तो ये हस्बैंड है थोड़े समझदार थे, वाइफ से कुछ दिन तक तो बातें नहीं की इस पे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहे। उनके दिमाग में कुकुल्ड फैंटेसी जोर मारता रहा। हस्बैंड को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या करना चाहिए। वाइफ मानती नहीं, वाइफ को कह नहीं सकता, यदि दोबारा कहा तो अपने ब्रदर को कह देगी, फिर प्रॉब्लम एक अलग तरह का आ जाएगा मेरी लाइफ में। फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में बात कम होने लगी, दोनों के बीच में सामान्य स्थिति आने लगा। जो हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ को लेकर के वो निभाते रहते, जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चुपके चुपके वो भी निभाते रहती, अपने मुंह बंद रख के। कोई किसी से उतना बातचीत नहीं करता, हाँ ना के रूप में। ज़्यादा दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अंतर संबंध होते हैं ना, वो लगभग ख़त्म हो गए। लेकिन हस्बैंड अकेले में जब होते तो इमेजिनेशन करते कुकुल्ड वाली, और अपनी वाइफ को अदर मेल से प्ले करवाने के लिए विचार करते, कल्पना करते, तो हस्बैंड टर्न ऑन होते। इसी संघर्ष में, इसी मानसिक संघर्ष में हस्बैंड परेशान रहते, किसी से कह नहीं सकते, क्योंकि ये सारी बातों पे कोई आपसे डिस्कस करने के लिए राजी नहीं होगा। इंडिया में तो कम से कम नहीं होगा, क्योंकि यौन क्रिया व यौन व्यवहार को इंडिया में उतना स्वीकार नहीं किया जाता खुले मन से कि लोग इसे आम बोलचाल की भाषा में डिस्कस कर सके। तो कुकुल्ड फैंटेसी तो एडवांस टाइप का यौन व्यवहार है, भला इसे कौन डिस्कस करेगा, कैसे करेगा और क्यों करेगा, करने भी नहीं चाहिए। तो कोई इस पे डिस्कस करने वाला नहीं। तो हस्बैंड अंदर ही अंदर परेशान होते रहे। फिर उन्हें मेरी एक वीडियोज यूट्यूब पे मिली, उन्होंने उस वीडियो को देखा, और उस वीडियो में मैंने रियल स्टोरी डिस्कस कर रखा था कि रियल हस्बैंड वाइफ कैसे अपनी कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय किए। तो मेरी वीडियो को देख करके वो इस दृष्टिकोण से अपॉइंटमेंट लिए कि अपनी वाइफ को कैसे मनाया जाए। लेकिन बातचीत के दौरान मैंने आइडेंटिफाई किया कि इसकी परिस्थिति कुकुल्ड फैंटेसी को रियली में एंजॉय करने वाली नहीं है। इसकी परिस्थिति ऐसी है कि यदि कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करने के लिए आगे बढ़ेगा तो इसका लाइफ नष्ट होगा, इसका पारिवारिक जीवन खत्म हो जाएगा, इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। यह व्यक्ति अपनी लाइफ में इस फैंटेसी की वजह से बर्बाद हो सकता है। तो मैं उन्हें एक यौन मनोवैज्ञानिक के रूप में सही डायरेक्शन में लेने का प्रयास किया। सब कुछ उनके आंखों के सामने
बातचीत के माध्यम से स्पष्ट किया। कैसे किया, क्या किया, वह मेरा अपना एक आर्ट है, अपना एक वे है कि साइकोसेक्सुअल थेरेप्यूटिक वे में कैसे किसी व्यक्ति के माइंड को सही दिशा में लेकर के जाया जा सकता है यदि वह यौन क्रिया व यौन आनंद की लालसा में भटक गया है। तो उनके सामने सब कुछ स्पष्ट रखा कि आप अब तक इस फैंटेसी की वजह से क्या से क्या पाए, क्या से क्या खोए, और उन्होंने इन सारी चीज़ों को समझा, रियलाइज किया और समझा क्या, इन सारी चीज़ों को उन्होंने झेला है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिर उन्हें मैंने फ्यूचर दिखाया कि इसको आप कंटिन्यू रखते हैं तो आगे क्या होगा। फिर उन्होंने बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए कि सर मुझे आप ही बचा सकते हैं, आप मुझे कुछ करने को बताइए, कुछ ऐसा बताइए कि मेरे अंदर से यह फैंटेसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और मैं अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल हस्बैंड की तरह रह सकूं। तो फिर मैंने उन्हें थेरेप्यूटिक वे में बहुत सारी स्ट्रेटजी दी, बहुत सारी प्लानिंग दी। उन सारी प्लानिंग का तो मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि वह व्यक्तिगत बातों को सुन करके ही प्लानिंग दिया जा सकता है कि आप कुकुल्ड फैंटेसी को कैसे अवॉइड करें, कैसे इसे अपने जीवन से बाहर निकाल करके नॉर्मल हस्बैंड की तरह अपना लाइफ को जी सके। इन सारी बातों पे मनोवैज्ञानिक विश्लेषणात्मक तरीके से उन्हें प्लानिंग दिया। इस प्लानिंग को उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक किया और उनके अंदर से कुकुल्ड मेल धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। क्योंकि कुकुल्ड फैंटेसी को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुकुल्ड आप एक दिन में नहीं बनते, इसलिए ध्यान रहे एक दिन में इसे नहीं छोड़ सकते, एक सप्ताह में नहीं छोड़ सकते। ये सालों की कल्पना होती है, महीनों की कल्पना होती है आपके मन और मस्तिष्क में, जिससे आप बल देते हैं और आप एज ए हस्बैंड कुकुल्ड हस्बैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यह सालों का प्रोसेस है कुकुल्ड बनने का। तो कुकुल्ड फैंटेसी छोड़ने का भी महीनों का प्रोसेस है। एक निश्चित प्लान से चला जाए तो इस फैंटेसी को छोड़ा जा सकता है, मानसिक रूप से स्वस्थ हुआ जा सकता है। तो आप भी कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में हैं तो मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर सकते हैं। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने का फ़ी है 500। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आइए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। ध्यान रहे यही लिखना है, सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। हाय हेलो यदि आप मैसेज करिएगा तो आपका मैसेज को इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज होते हैं, उन्हीं मैसेज पे ध्यान दिया जाता है जिसमें लिखा होता है सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ऑनलाइन पेमेंट करने हैं, फिर मैं आपसे जल्द ही बातचीत करने का समय निर्धारित करूंगा। और ध्यान रहे आपसे बातचीत 40 मिनट तक होगी। यदि मुझे लगा कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा गहरी है तो 1 आवर तक हो सकती है। आवश्यकता पड़ी तो आपकी वाइफ से भी बातें हो सकती है। और आपके जीवन को बैलेंस करने में मेरा पूरा सहयोग होगा, एक यौन मनोवैज्ञानिक होने के नाते, एक सेक्स साइकोलॉजिस्ट होने के नाते। क्योंकि भारतीय संस्कृति में या कहा जाए तो भारतीय समाज में यौन क्रिया पे कोई खुल के बातें नहीं करता, और उसी तरह से यौन क्रिया से संबंधित कोई कल्पना होता है जैसे कुकुल्ड, इंटरफेथ, कुकुल्ड, इंसेस्ट, भला इस पे कौन बात करता है। तो जब कोई बात नहीं करेगा तो यह समस्या आपके अंदर बढ़ती चली जाती है और आप डे बाय डे अज्ञानता बस इसके शिकार होते चले जाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी से भी कुछ नहीं कह पाते। और यह हमारी इंडिया की सच्चाई है, वास्तविकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई मनोवैज्ञानिक तो छोड़िए, यौन मनोवैज्ञानिक दूर की बात होगी, क्योंकि यूरोपीय कल्चर में, यूएसए में साइकोलॉजिस्ट होते हैं और सेक्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। वहाँ इन सारी चीज़ों पे एक प्रॉब्लम के रूप में, एक सॉल्यूशन के वे में बातें किया जाता है। लेकिन इंडिया में ये सारी चीज़ों पे बातें करेंगे ना तो लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। लेकिन जिनके जीवन में कुकुल्ड फैंटेसी और इंसेस्ट फैंटेसी तांडव करता है ना, वही व्यक्ति इसका दर्द को समझ सकता है। तो ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि अब से मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे कोई रियल स्टोरी डिस्कस नहीं करूंगा, ये प्राइवेटली करूंगा और मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे करूंगा। तो आप रियल कुकुल्ड स्टोरी सुनना चाहते हैं, इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी सुनना चाहते हैं या इंसेस्ट स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो वो मैं सोशल मीडिया यूट्यूब पे ना करके टेलीग्राम प्राइवेट चैनल पे करने वाला हूं। तो आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों में तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पर नोट के रूप में मैं सावधान कर दूं,
आप कुकुल्ड फैंटेसी से परेशान हैं तो ज्वाइन ना करें। आप कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय कर रहे हैं तो ही ज्वाइन करें। और मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए किस लिंक पे आए, वहां पे आए। पेमेंट उसका काफ़ी कम है, 159 159 रुपये 30 दिन का है। आप वहां ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, कुछ घंटे के अंदर मैं आपको वापस मैसेज के माध्यम से बारकोड और उसमें डिस्क्रिप्शन होगा सेंड कर दूंगा। तो आप अपने निर्णय और विवेक से ही ज्वाइन करें, ना कि मेरे कहने से। क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो व्यक्तिगत मैसेज करके परेशान कर दिए कि सर आप रियल स्टोरी डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से मैं प्राइवेट चैनल बना दिया हूं और वहां वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जो पेमेंट प्रोसेस कर पाएंगे, और मैं चाहूंगा कि वो पेमेंट प्रोसेस करे तभी ज्वाइन कर पाएंगे, अन्यथा ऐसे कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर सकता है। और कोई ज्वाइन मेंबर्स ज्वाइन करने के बाद, वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ वैसा मैसेज करता है तो इमीडिएटली मैं उसे ग्रुप से हटा देता हूं। वहां पे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, मैं इमीडिएटली ऑन द स्पॉट टर्म एंड कंडीशन क्रिएट करता हूं और उपद्रवी व्यक्ति को ग्रुप से रिमूव कर देता हूं। तो इस बात का ख्याल रखें कि रियल स्टोरी सिर्फ सुने और अपनी फैंटेसी को किस रूप में कैसे एंजॉय करने से पहले ये जरूर देखें कि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि इस फैंटेसी को एंजॉय किया जाए। नहीं है तो इसको छोड़ने का, इसको अवॉइड करने का प्रयास करें। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।